हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगी और बहुत ज्यादा मजेदार होगी, इसीलिए फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ के पास मास्टर क्वी दाओ आ गए थे, जो कि उसको टेस्ट में जीतने के बाद अपने साथ तियानशियन एकेडमी में ज्वाइन कराने के लिए ले गए थे, जहाँ पर सबसे पहले वो सी हाओ को एक ओथ लेने बोलते हैं, जिसमें सी हाओ अब क्वी दाओ को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें मास्टर क्वी दाओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अभी तक जो वो सीरियस लग रहे थे, उनका ये रिएक्शन पूरी तरह से उससे उल्टा लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा खुश और एकदम जॉयफुल लग रहे हैं। सी हाओ से कह रहे हैं, तो आखिरकार तुमने अब अपना ओथ ले ही लिया, याद रखना अब तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो। वेल सी हाओ इसके बाद बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला मुंह बनाता है, क्योंकि यहाँ सी हाओ ने जो ओथ लिया था उसके ऊपर मास्टर क्वी दाओ ने सोल मार्क यूज करा है। सी हाओ जो कि सोच रहा था कि ये ओथ हर किसी को एकेडमी में घुसने से पहले लेना पड़ता होगा, ये हमेशा की तरह एक नॉर्मल ओथ होगा, पर यहाँ जो ये सोल मार्क लगा दिया गया है उसकी वजह से ये ओथ अब अनब्रेकेबल हो चुका है। इसीलिए सी हाओ भी थोड़ा घबरा रहा है। जिसके बाद सी हाओ दोबारा से मास्टर क्वी दाओ से कहता है, तो मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या अब मुझे तियानशियन एकेडमी देखने का मौका मिलेगा। मास्टर क्वी दाओ कहते हैं, सब कुछ मिलेगा, तुम अब तियानशियन एकेडमी के एक डिसाइपल हो। उससे भी ज्यादा खास बात कि तुम मेरे कोर डिसाइपल हो और अब तो तुम मेरे सेक्ट में भी जुड़ गए हो, तो मुझे तुम्हें ट्रेन करने का पूरा फर्ज बनता है। पर ये बात याद रखना, भले ही तुम ओथ लेकर हमारे सेक्ट में जुड़ गए हो, पर अगर तुम मुझसे रिस्पेक्टफुल नहीं रहे तो मैं तुम्हें इस सेक्ट से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद सी हाओ मास्टर क्वी दाओ से उनका नाम पूछता है। एस सी हाओ को अच्छे से उनके बारे में नहीं पता, तो फिर मास्टर क्वी दाओ अपना नाम बताते हैं, क्वी दाओ, और कहते हैं, क्या तुमने पहले ये नाम सुन रखा है। सी हाओ जो कि ये बात सुनकर सोच में पड़ गया है, सोच रहा है मैं अपर वर्ल्ड में फिलहाल में ही आया हूँ, अगर मास्टर क्वी दाओ को इस बारे में पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अपर वर्ल्ड में फिलहाल में आने की वजह से मुझे यहाँ के मेन पर्सनालिटीज के बारे में पता नहीं चला है। हो सकता है ये मास्टर क्वी दाओ भी एक बहुत ही महान पर्सनालिटी होंगे। वो अपना हाथ जोड़कर उसे कहता है, हाँ मास्टर, मैंने आपका नाम सुना है, आप एक बहुत ही महान मास्टर हैं, पर मुझे माफ करिएगा, मैं आपके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं हासिल कर पाया हूँ। सी हाओ की बात को सुनकर क्वी दाओ का हम रिएक्शन देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिलीव्ड जैसा रिएक्शन देते हैं, जैसे उनके दिल से एक बहुत ही बड़ा भार उतर गया है। कहते हैं, सच में। सी हाओ जब ये रिएक्शन देखता है वो फिर से एक बार परेशान हो जाता है। कहता है, मेरी बात को सुनकर मास्टर क्वी दाओ ऐसे रिलैक्स जैसे क्यों हो गए, जैसे उनके दिल से एक बहुत ही बड़ा पत्थर हट गया, कहीं मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसने वाला हूँ। जिसके बाद मास्टर क्वी दाओ सी हाओ के कहने पर उसको इनर कोर्टयार्ड दिखाने के लिए ले जाते हैं। सबसे पहले वो लोग उस गेट से एंटर होते हैं और सामने एक बहुत ही बड़ा सा प्रेमिसेस दिखाई देता है। सी हाओ कहता है, मास्टर तियानशियन एकेडमी कहाँ तक फैला हुआ है, तो मास्टर क्वी दाओ कहते हैं, इसका डोमेन तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सी हाओ तब कहता है, पर मास्टर आखिर कितना, तो फिर क्वी दाओ उसको बताते हैं, ऐसा मान लो जितना तुम्हारा दिल बड़ा है उतना ये प्रेमिसेस बड़ा है। सुन रहे हो दोस्तों, मास्टर क्वी दाओ की बातें गोल गोल घूमी हुई है, कोई भी चीजों की सही आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद वो सी हाओ को उड़ाते हुए यहाँ की सैर कराने को ले जाता है। सी हाओ जो कि उनके साथ उड़ते जा रहा है, बहुत दूर उड़ने के बावजूद उसे मेन एकेडमी नहीं दिखाई दिया है, इसीलिए वो अपने मन में सोच रहा है, और फिर इतनी दूर उड़ने के बावजूद मास्टर हमें अभी तक इनर कोर्टयार्ड नहीं दिखाई दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये तियानशियन एकेडमी कहाँ है। क्वी दाओ जो कि सी हाओ की बातों को इग्नोर करते हैं, उसको और दूर चलाने के बाद फिर से उसी तरह के गेट के पास पहुँचते हैं। अब गेट में उतरने के बाद सी हाओ जो कि ये नजारा देखकर परेशान हो गया है, कह रहा है, क्या हम लोग उसी जगह पर नहीं आ गए हैं। क्वी दाओ कहते हैं, नहीं नहीं, ये जगह सुप्रीम डोजो है। तो फिर सी हाओ कहता है, तो क्या तियानशियन एकेडमी बाहर की जगह पे आकर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है, मुझे आपकी बातों पर डाउट हो रहा है। तो फिर क्वी दाओ कहते हैं, किसने कहा ये तियानशियन एकेडमी के अंदर आता है, ये सुप्रीम डोजो है, तियानशियन एकेडमी से ये बहुत ऊपर है, अब तुम मेरे कोर डिसाइपल हो, यानी कि मेरे सुप्रीम डोजो के असली वंशज। सी हाओ ये नजारा, इसकी बातों को सुनकर गुस्सा गया है, गुस्से में अपने मन में कह रहा है, इस बुड्ढे ने मुझे ठग दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं इसकी बातों में आ गया। जिसके बाद सी हाओ गुस्सा कर वहाँ से जाने लगता है। क्वी दाओ सी हाओ को जाता हुआ देखकर कहता है, तो तुम जा रहे हो, पर याद रखो अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम सुप्रीम डोजो को मिस कर दोगे। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सी हाओ इसकी बात को सुनकर रुकेगा, पर सी हाओ तनिक सा भी नहीं रुकता है। ये देखकर तुरंत ही क्वी दाओ दौड़ते हुए सी हाओ के पास जाता है, उसको मनाने लगता है, कहता है, लड़के मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच में सबसे बेस्ट हूँ, तुम्हें जो मौका मिला है वो हर किसी को नहीं
मिलता है। मैं हर एक जनरेशन से सिर्फ एक बच्चे को उठाता हूँ, उसे अपना डिसाइपल बनाता हूँ और उसे ट्रेन करता हूँ। और इस बार तुम मेरे डिसाइपल हो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तियानशियान एकेडमी की ऑर्डिनरी डिसाइपल जैसे नहीं हो, तुम उनसे फार बेटर हो और इसीलिए मैं तुम्हें उससे और ज्यादा बेटर बनाऊंगा। सी हाओ इसकी बात को सुनकर फिर से गुस्सा आता है। कहता है, आप कह रहे हो कि यहाँ हर जनरेशन में आप सिर्फ एक डिसाइपल को चुनते हो, पर बाकी के डिसाइपल कहाँ हैं? यहाँ पर इस सेक्ट में सिर्फ मैं और आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। अब सी हाओ की बात को सुनकर क्विदाओ हंसने लगता है। कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तो ये बात है। अरे लड़के, थोड़ा सा सब्र तो करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। तुम्हें पता है सुप्रीम दोजो एक फेंट हार्टेड पर्सन को नहीं दिखाई पड़ता है। सी हाओ और गुस्सा हो जाता है। कहता है, आप पे भरोसा करना जैसे अपने सिर को पत्थर पे मारने जैसा है। सी हाओ की बात को सुनकर क्विदाओ गुस्सा जाता है। कहता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें सुप्रीम दोजो की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता भी है? सी हाओ जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी क्विदाओ उसे हिस्ट्री बताएंगे, क्विदाओ कहते हैं, ये बात ध्यान रखो, अगर हमारे डिसाइपल यहाँ सामने आ गए तो उन लोगों की जान खतरे में आ जाती है। वो लोग कोई मामूली पर्सन नहीं होते हैं, वो लोग एक सुप्रीम बीइंग जितने पावरफुल हो जाते हैं। सी हाओ तब कहता है, पर मुझे उन्हें देखना है। क्या होगा अगर वो यहाँ पर आ जाए? हर तरह की मुसीबत जो उन पर आएंगी, मैं उनसे उसको प्रोटेक्ट करूंगा। सी हाओ की बात को सुनकर क्विदाओ खुश हो जाते हैं। कहते हैं, तो ये कही ना तुमने फैमिली वाली बात। लड़के इतना ज्यादा मत हड़बड़ाओ, मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। एक एक करके वो सी हाओ को अपने टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैंने अपनी जिंदगी भर में सीखी है और मैं इन सबको तुम्हें सिखाऊंगा। तो फिर सी हाओ कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे सिखाना चाहते हैं तो मैं आपसे सीखूंगा, पर उससे पहले मुझे अपने स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपसे कुछ सवाल पूछनी है। तो फिर क्विदाओ कहते हैं, जरूर, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे तुम्हें हर तरह की क्वेश्चन क्लियर करने का फर्ज बनता है। मैं तुम्हें भी तुम्हारे स्पिरिचुअल पाथ के लिए गाइड करूंगा। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो फिर सी हाओ जो कि अब नॉर्मल हो चुका है, वो उसी ग्रेव के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसे 2 फायर्स अटैक कर दिए थे। वहाँ पर उसे ऐसी खतरनाक पावर का फील हुआ जो कि सी हाओ ने अभी तक फील नहीं करा था, और ऊपर से एक रियल ड्रैगन जो कि उस ग्रेव का प्रोटेक्शन कर रहा था। इसीलिए वो फिर मास्टर क्विदाओ से पूछता है, क्या रीइंकार्नेशन पॉसिबल है? क्विदाओ तब बहुत ही सीरियसली सी हाओ को जवाब देते हैं, नहीं, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो कि अपने आप को रीइंकार्नेट कर सकता है। पर यह भी बात गलत नहीं है कि रीइंकार्नेशन एक वैलिड चीज है। सी हाओ कंफ्यूज होकर पूछता है, आपका मतलब क्या है? क्विदाओ कहता है, देखो, एक बात याद रखो, इसी दुनिया में सब कुछ है, पेड़ पौधे, जिंदगी, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ और तुम्हारी स्ट्रेंथ। पर जब कोई पर्सन मारा जाता है या मर जाता है तब उसका पूरा शरीर खाली हो जाता है और वो एक एम्प्टी वॉइड में पहुंच जाता है। तो फिर वहाँ पे से दोबारा वो सारी चीजें अचीव करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको समझ पाना कोई मामूली बात नहीं है। रीइंकार्नेशन जैसी चीज होती है, पर इसको कैसे करा जाता है ये बहुत कम लोगों को ही पता है। सी हाओ को ये आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा। मास्टर क्विदाओ से वो एक टेक्निक के बारे में पूछता है, 8th रीइंकार्नेशन टेक्निक, जिसको फिर मास्टर क्विदाओ बताते हैं कि एक 6th रीइंकार्नेशन टेक्निक होता है। ये उसी तरह का है पर ये अलग है। मैं तुम्हें ये 6th रीइंकार्नेशन टेक्निक सिखा सकता हूँ, फिर आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम इसे कितने आगे तक लेकर जाओगे। सी हाओ को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सी हाओ क्विदाओ को अपना टीचर एक्सेप्ट करता है। वेल सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को तियानशियान एकेडमी के मेन हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पर तियानशियान एकेडमी के हेड टीचर हैं जिसके पास एक एल्डर आए हुए हैं। हेड टीचर कह रहे हैं, तो क्विदाओ ने वापस से हमारे एक डिसाइपल को चुरा लिया। तो फिर वहाँ पर आए एल्डर डीन को ये सुझाव देते हैं कि यहाँ पर हमें बात करने से अच्छा उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने जाना चाहिए। इसी वजह से वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। मेरे दोस्तों, आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना। मैं आपके लिए बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमेशा लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।